तो वो दो चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। एक फॉलो करते हैं सोकर को, दूसरा फॉलो करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, यानी MMA, UFC, इन सबको। लेवल फाइट लीग ये यूरोप की वन ऑफ द सबसे बड़ी लीग है और इसमें खेलने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। सपनों को अचीव करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और हमेशा दिल से देसी रहो। शुभम भाई पिछली बार तुक्का लग गया था। भारतीय खेल जगत में बिरले ही खिलाड़ी होंगे जिनकी कहानी संग्राम सिंह जैसी हो। बचपन व्हीलचेयर में गुजरा, जवानी में पहलवानी की और जब खेल से रिटायरमेंट की उम्र थी तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हिस्सा ले लिया। MMA फाइट जीतने वाले संग्राम सिंह अब 40 साल की उम्र में दूसरी बार रिंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन और फिट इंडिया आइकन संग्राम सिंह यूरोप की फेमस लीग लेवल्स फाइट लीग में होने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में 83 से 90 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेंगे। पहले मैच से पहले संग्राम सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने अपनी तैयारियों और MM के अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा संग्राम सिंह ने। देखिए क्या है कि किसी देश की ताकत देखनी है तो हमेशा उसकी दो चीज देखनी चाहिए, उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स। और फिलहाल हमारा देश दोनों में अग्रणी है, दोनों में आगे जा रहा है। और क्या था कि इतने साल मैंने रेसलिंग किया तो आजकल ये जो मोस्टली जैन जी हैं या उनके बाद और दूसरे आ गए हैं तो वो दो चीज को बहुत फॉलो करते हैं। एक फॉलो करते हैं सोकर को, दूसरा फॉलो करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स को, यानी MMA, UFC, इन सबको। तो लास्ट ईयर जब मैं रेसलिंग का मैच खेला कई साल बाद, हालांकि इस एज में MMA करने वाला मुझे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड का पहला इंसान है जो 40 में जाके MMA टर्न कर रहा है। कई मेरे से पूछते हैं, हम बीजे को चेक करते हैं ना कि भैया ये उम्र अपना बीपी संभाल लो, अपनी पल्स ठीक कर लो, अपनी बाकी चीजें देख लो। तो मैं ये मानता कि ठीक है भैया, मेरा जो मुकाबला रहता है ना वो जीतने हारने के लिए नहीं रहता, वो सब यंगस्टर के लिए रहता है कि भाई जिनकी आंखों में खेल का सपना है। जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो 20s में कर सकते हैं, 30s में कर सकते हैं, तो वो कभी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अभी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे ना तो फिर आपको फोर्सफुली टाइम निकालना पड़ेगा आपकी बीमारी के लिए। तो इसीलिए ये जैसे फिट इंडिया हमारे साथ इसमें ऑफिशियल पार्टनर है, तो फिट इंडिया का मतलब क्या है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम आगे जा सकते हैं। तो मैं अपनी लिमिटेशन से फाइट कर रहा हूँ, मैं अपने फियर से फाइट कर रहा हूँ, मैं अपने जो भी चीज जो रोकती है उससे फाइट कर रहा हूँ। जब हमने शुरुआत किया था रेसलिंग में या बाकी चीज में तो तब काफी मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था। फिर मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का या स्पीकर बनने का। तो मेरा मानना ये है कि स्काई हैज नो लिमिट, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और खासकर हम सबको म्यूचुअली प्रयास करना चाहिए कि भाई हम एक फिट भारत, यंग भारत या एक स्पोर्टिंग वाला भारत कैसे बना सकते हैं। कहने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। तो बस मैं अब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेवल फाइट लीग ये यूरोप की वन ऑफ द सबसे बड़ी लीग है और इसमें खेलने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। और मैं बहुत नर्वस भी और एक्साइटेड भी हूँ इस मैच के लिए। बहुत कोशिश की, एम्स्टरडैम देखिए भी डैम माने बांध और इसको जोड़ दो। 10 दिन से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कम से कम वहां पे तो नाम तो बोल पाऊँ, स्पेलिंग तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो बस यही है कि कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपनों को अचीव करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और हमेशा दिल से देसी रहो। दिल से देसी रहोगे तो जिंदगी बड़ा खुल के जियोगे, अच्छे तरीके से जियोगे। हाँ, ग्रूम करो, आगे बढ़ो, जिंदगी के पार्ट है, बढ़ना चाहिए। और कभी भी अपना ग्राउंड, अपने जो पर्सन है, जो अपना बचपन है जो अंदर, वो कभी छोड़ना चाहिए। हेलो संग्राम जी, मैं शुभम जनसत्ता। मेरा सवाल ये है कि पिछली बार या कहें पहली फाइट आपकी MMA में थी 90 सेकंड में ख़त्म हो गई थी। इस बार आप LF में जा रहे हैं, क्या आइडिया है? क्या सीधे अटैकिंग या फिर डिफेंस या लंबा चलेगा? कैसा रहेगा मुकाबला, क्या सोचते हैं? शुभम भाई पिछली बार तुक्का लग गया था। अगर वो नीचे से उठ जाता ना बहुत पीटता, क्योंकि हम बॉक्सर तो है नहीं। वो नीचे फंसा और देख लिया कि भाई ये गोल रह गया। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि फाइट अगर वो फंसे तो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि खड़े रहेंगे तो वो अनुभव तो है नहीं। और ये किसी ने डरा दिया मुझे कि भाई यहाँ पे लग जाता आदमी बेहोश हो जाता है, तो मैं अब उसी से डरा हुआ हूँ कि भाई ठीक है, अगर नॉर्मल खड़ा हुआ कहीं फंस गया, बाकी रेसलर की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है
कि कोशिश करूँगा कि ये भी नॉकआउट फिनिश हो जाए, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। बाकी तो देखते हैं, अगर हमारा दिन रहेगा तो भैया हम खत्म करेंगे, नहीं तो पता चलेगा सामने वाला ही खत्म करेगा। और एक सवाल आपसे और है कि जिस तरह से आप जनजी या कहें यूथ को देखकर आपने एमएमए शुरू किया है, मतलब आप कैसे देखते हैं कि इंडिया में से कैसे और डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खास कैसे पॉपुलर कर सकते हैं और ज़्यादा? देखिए, इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, और अब जैसे मैं कर रहा हूँ, बाकी एमएमए में बहुत बच्चे कर रहे हैं, ढेर सारे यंगस्टर हैं जो बहुत अच्छे फाइटर भी हैं। मैं तो बहुत एवरेज बिलो लेवल हूँ, बस तुक्का लगा रहा हूँ कि वो कर रहा हूँ। तो जैसे मैं खेलता हूँ ना, तो मुझे दो इंसान जानते हैं तो वो ज़्यादा उत्साहित प्रेरित होते हैं। मैं गाँव में गया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे एमएमए की तैयारी कर रहे थे, कुछ डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने के लिए वो कर रहे थे। तो उनको ये भी नहीं पता था, वो मेरा नाम जानते थे, मगर मैं उनके पास गया तो वो कह रहे थे कि भैया हमें भी एमएमए करना है, हमें आगे जाना है, हमें सब करना है। तो वो देख के अच्छा लगता है कि भाई जब आप फाइट करते हो, अगर एक भी बच्चा आगे आता है, उससे उसको देख के इंस्पायर होता है या कुछ वो बेहतर करता है, तो आपका करना सफल हो जाता है। नहीं, देखो क्या होता है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि इसमें बहुत रिस्की है। तो पहले एक ये फॉर्म साइन करवा लेते हैं, बहुत समझदार है, और गोरे तो ज़्यादा समझदार होते हैं कि भाई कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार आप हो। तो इसलिए आप चाहे प्रोफेशनल खेलो या ये जो भी टफ आप खेलोगे, तो उसमें एक फॉर्म रहता है, वो कॉलम रहता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल आप हो इसके लिए, ये नहीं है। तो वो इंश्योरेंस जब आप जाओगे तब होगा, मामूली है, और रिस्क है जी, इसीलिए तो सब नहीं खेल पाते। ये है क्या, ये एक वहाँ पे अराउंड 2 तारीख को 10 से 11 मैच होंगे, और जैसे जो अपना मैच होगा वो वन ऑफ द हाईलाइटेड, और मतलब वर्ल्ड के कई कंट्री से वहाँ पे फाइटर खेलेंगे जो अपने अपने वेट में खेलेंगे। मेरा वेट होगा 83 से 93। अब इनका क्या प्राइस है, क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है, वो भी देख रहे। मैं भी यही खुश हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि भैया जीत जाएं, अगर तुक्का लग जाए तो भाई कुछ मिले ना मिले, वो कोच साहब ये सब ज़्यादा जानते हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये सुपरस्टार यूरोप में झंडा लहराएगा? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।